हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय बायो क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर देना है तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 11 यानी कि 11 ऐसे महत्वपूर्ण जो है रसायन विज्ञान से रासायनिक अपक्रियाओं को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष क्या होता है जब यानी कि व्हाट हैपन कन्वर्जन में पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें यह प्रश्न देखेंगे तो मुख्य रूप से देखेंगे 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 तक लगातार कई वर्षों से पूछे गए हैं, लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। और प्यारे स्टूडेंट्स, इस वर्ष 2026 में भी क्या होता है जब यानी कि व्हाट हैपन कन्वर्जन के रूप में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मोस्ट 11 महत्वपूर्ण जो है क्या होते हैं जब यानी कि रासायनिक अपक्रिया आपको मिलती है। तो पहली रासायनिक अपक्रिया को देखेंगे तो देखेंगे यहां पर मुख्य रूप से दिया गया है क्या होता है जब। भाई बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देख रहे हैं भैया 11 वायरल अपक्रिया यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है। देखेंगे यहां पर तो एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड के से क्रिया होती है। भाई क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड या सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया कराई जाती है। देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, 2001 में भी पूछा गया है, 2022 में, 2024 में, 2025 में। अब 2026 में भी आपके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट होने वाली अपक्रिया है, काफी महत्वपूर्ण अपक्रिया है प्यारे स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सिंपल वे में। देखेंगे भाई एथिल ब्रोमाइड है तो एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br है। अब क्रिया किससे हो रही है? सोडियम मेथॉक्साइड से करा दीजिए अथवा सोडियम मेथॉक्साइड से करा दीजिए। चलिए यहां पर हम सोडियम मेथॉक्साइड को ही ले लेते हैं। भाई सोडियम मेथॉक्साइड है यानी कि सी क्या लिखेंगे C2H5ONA, ये सोडियम मेथॉक्साइड होता है। ठीक, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड से जब कराते हैं तो सिंपल आपको देखेंगे यहां पर, तो जो यहां पर सोडियम है यानी कि Na है, जो सोडियम है यह सोडियम यहां से और यहां से जो है देखेंगे तो ये जो ब्रोमीन है Br, ये सोडियम ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करके NaBr बन के निकल जाता है, NaBr बन के निकल जाता है। और बचा इधर C2H5O, यहां पर देखेंगे तो C2H5O और इधर जो है C2H5, यानी कि ये हो जाएगा C2H5, चलिए भैया C2H5, इधर बचा यहां पर C2H5O यानी कि C2H5O C2H5, इसका नाम दे देंगे तो क्या मिला? डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर मिल जाता है इस तरह से। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी है। थोड़ा सा इसको चलिए ऐसे लिख देते हैं, ये NaBr है इस तरह से। क्या मिला? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड यानी कि C2H5 क्या O Na के साथ कराए तो यहां पर सोडियम ब्रोमीन के साथ अब क्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बन के निकल जाता है। यहां पर C2H5O, इधर यहां भी C2H5O, डाई एथिल ईथर बना लेता है। तो बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। चलिए फटाफट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया की तरफ जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब के नाम से पूछा जाता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए भाई आगे देखेंगे। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दूसरा, यहां पर एथिल है, ए एथिल है, ए भैया क्या है? एथिल।
एथिल ब्रोमाइड है। एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं? बिल्कुल रासायनिक समीकरण देना है। तो एथिल ब्रोमाइड है यानी कि C2H5Br है, एथिल ब्रोमाइड हो गया, को क्या करेंगे, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH है, KOH लिख देंगे, के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहां पर देखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से यहां पर मुख्य रूप से देखेंगे, चलिए यहां पर जो OH है और यहां पर जो K है, OH और K ये टूटेगा अपने आयनों में, तो यहां पर जो पोटेशियम है ये ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करेगा, पोटेशियम जो है इस ब्रोमीन के साथ अपक्रिया करेगा, इस तरह से पोटेशियम ब्रोमीन से अपक्रिया करके एक KBr बन के निकल जाता है, एक KBr बन के निकल जाएगा और बचा C2H5, इधर OH क्या हो जाएगा, ये बना लेगा C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल बना लेता है, एथिल एल्कोहल बन जाता है, यह है एथिल एल्कोहल। इस तरह से ऐसे आपको मिल जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। और हम आपको बता दें इसी 11th में यानी कि यही जो 11th यानी कि 11 रासायनिक अपक्रिया क्या होता है जब पूछा जाता भैया, और कहीं मंगल ग्रह से प्रश्न बन के नहीं आने वाला है, आएगा सारा प्रश्न आपके रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से ही आता है, केमिस्ट्री के ही प्रश्न होते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे तीसरा आपका है एथिल एल्कोहल, यहां पर एथिल है, एथिल एल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया होती है। भाई क्या होगा, क्या होगा जब एथिल एल्कोहल पर लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन की क्रिया होती है? तो चलिए इसको देखेंगे बिल्कुल इजी में, बिल्कुल सिंपल है। एथिल एल्कोहल है यानी कि C2H5OH है, लाल फास्फोरस के लिए यहां पर हम ले लेंगे P, यहां पर ब्रोमीन होगा Br5, PBr5, ठीक। अब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर देखेंगे थोड़ा सा ये, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, यहां पर इसको लिखेंगे, क्या हो गया भैया, चलिए C2H5 क्या O सिंगल बॉन्ड H, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और यहां पर PBr5 जो है भाई इसको लाल फास्फोरस बोलेंगे, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ, तो क्या होगा, इसको अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से, चलिए इसको हम Br5 को यानी कि एक Br को यहां पर जोड़ सकते हैं, एक यहां और 3 Br इसके साथ इस तरह से जोड़ देंगे, तो क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से अलग कर सकते हैं, C2H5 को इसके साथ, HBr को इसके साथ, और इतने इसके साथ हो जाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, C2H5 यहां Br प्लस POBr3 मिल जाएगा और आपको HBr इस तरह से मिल जाता है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, देख रहे ना भैया। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्या करना है, एथिल अल्कोहल की अपक्रिया PBr5 के साथ जब कराएंगे तो एथिल अल्कोहल को कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, C2H5O सिंगल बॉन्ड H, और PBr को इस तरह से एक फास्फोरस के साथ एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर और 3 ब्रोमीन इधर, इस तरह से लिखेंगे। ये C2H5 के साथ ब्रोमीन इधर, C2H5Br बन जाएगा।
यहां पर POBr3 बन गया और यहां पर HBr। इस तरह से आपको मिल जाता है। इसका नाम होगा भैया फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड है, पेंटाब्रोमाइड है। इस तरह से क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, जब एथिल अल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस एवं ब्रोमीन से कराई जाएगी तो आपको ये सब प्रोडक्ट मिल जाएंगे। रासायनिक समीकरण आपको इस तरह से मिल जाता है। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया की तरफ। लिखेंगे चौथा आपको मिला मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया कैसियन विलयन से होती है। भाई क्या होगा, क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया कैसियन यानी कि पोटेशियम साइनाइड विलयन से कराई जाती है? तो कुछ नहीं भी, आप बिल्कुल सिंपल होगा। क्या मिलेगा, मेथिल आयोडाइड है यानी कि CH3I है, इसकी अपक्रिया कैसियन से कराएंगे, पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे। तो सिंपल है, क्या मिलेगा, यहां पर देखेंगे, यहां पर जो पोटेशियम है, जो इस तरह से जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम इस आयोडीन के साथ अपक्रिया करेगा, KI बन के निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन के निकल जाएगा। और बचा जो यहाँ पर CN यानी कि साइनाइड है, ये जो साइनाइड है इस जो है मेथिल के साथ अपक्रिया करके CH3CN बनाएगी, यानी कि मेथिल साइनाइड बना लेती है, CH3CN। आप इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया भैया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या मिलेगा, जब मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराया जाएगा तो पोटेशियम आयोडाइड और मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। स्पष्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो है रासायनिक अपक्रिया की तरफ। देखेंगे पांचवा आपका मिला मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ जब क्रियान्वित किया जाता है, मेथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ जब क्रिया कराते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे कई वर्षों से लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी जो है सरल कर लेते हैं। क्या मिला, मेथिल अल्कोहल है यानी कि CH3OH है। मेथिल अल्कोहल को अमोनिया यानी कि NH3 के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर देखेंगे तो इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करके जल बन के निकलेगा, यानी कि H2O बन के निकल जाता है। और बचा यहां पर अब NH2 और इधर CH3 है, तो ये बना लेगा CH3NH2। इस तरह से क्या मिलेगा, मेथिल अल्कोहल की जब अमोनिया से अपक्रिया कराई जाती है तो यहां पर जल और मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इसको लिखेंगे मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस तरह से आपको ये मिल जाता है। क्लियर हो गया भैया। CH3NH2 मेथिल एमीन है, मेथिल एमीन। ठीक, तो क्या होता है, कब, जब मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तब। तो जब मेथिल अल्कोहल को अमोनिया के साथ गर्म किया जाएगा तो जल और मेथिल एमीन प्राप्त होता है। इस तरह से रासायनिक समीकरण मिल जाता है। चलिए अगला आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे छठा, एसिटल्डिहाइड पर तन कास्टिक सोडा यानी कि NaOH विलयन की क्रिया होती है। भाई क्या होता है, जब एसिटल्डिहाइड पर तन कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया कराई जाती है, तो यहां पर एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड को दो बार लिखा जाता है। तो लिखेंगे यहां पर
CH3CHO, दो बार लिखेंगे इसी तरह से CH3CHO। अब यहां पर कास्टिक सोडा की क्रिया होगी यानी कि NaOH इस तरह से, तो क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर आपको देना है, इसको अगर लिखा जाए तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CHO प्लस इसको हम कुछ लिखें तो इसको लिख सकते हैं HCH2CHO। यहां पर जो CH3 है इसको H हम पहले इधर ला दिए, बाकी और कुछ नहीं किया गया है। अब क्रिया कराएंगे NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, देखेंगे यहां से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और OH हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बाकी सारी क्रिया सेम होगी। ये हो जाएगा CH3, यहां पर CH, इतना CH3CH, फिर यहां का OH, इसको ब्रैकेट में कर देंगे OH, फिर यहां पर CH2CHO, CH2CHO, इसी को बोलते हैं एल्डोल, और पूरी अपक्रिया बोली जाती है एल्डोल संघनन। ये एल्डोल होता है और पूरी अपक्रिया जो होती है इसको एल्डोल संघनन अपक्रिया भी कहा जाता है। तो बिल्कुल इजी है भाई, आपको मिला क्या होता है जब, क्या होता है जब, कब एसिटिल्डिहाइड पर तन कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है। तो सिंपल सी बात है, एल्डोल संघनन अपक्रिया होती है और आपको एल्डोल मिल जाता है। बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, और जितना ही इजी है हम आपको बताए ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, सब वीआईपी क्वेश्चन होते हैं और आपको हम बताएं बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर पूछे जाएंगे, 100% पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया की तरफ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है जब, यानी कि व्हाट हैपन में पूछे जाते हैं, व्हाट हैपन कन्वर्जन में पूछे जाते हैं। देखेंगे सातवां है मुख्य रूप से यहां पर, सोडियम फॉर्मेट को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। भाई क्या होता है, क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। तो देखेंगे सोडियम फॉर्मेट है, यानी कि अगर इसको लिखा जाए तो सोडियम फॉर्मेट है ना, तो HCOO लिख पाएंगे, अथवा इसको जो है सीधा अगर देखेंगे तो उच्च ताप पर जब गर्म किया जाता है तो 2 मोल में लिया जाता है, इसको 2 मोल में लिख सकते हैं 2HCOO। ठीक, आपका सोडियम फॉर्मेट मिल जाता है। इसको जब गर्म करेंगे, जब इसको गर्म करेंगे यानी कि उच्च ताप देंगे ना, इसको गर्म करेंगे उच्च ताप यानी कि 631 भाई 631 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन ताप देते हैं भैया, केल्विन टेम्परेचर देते हैं। ठीक, अगर आपको ये भी टेम्परेचर ना पता हो तो यहां पर आप सीधा उच्च ताप लिख सकते हैं, ऐसे उच्च ताप लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो 631 केल्विन लिख दीजिए अथवा उच्च ताप लिख दीजिए। तो यहां पर क्या होगा, जब सोडियम फॉर्मेट को 631 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है तो यहां से जो हाइड्रोजन ये है, यहां पर 2 हाइड्रोजन दिया है ना, ये 2 जो हाइड्रोजन है ये जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन यानी कि H2 के रूप में, हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाते हैं और बचता है यहां पर 2COO। तो यहां पर 2COO को इस तरह से लिख सकते हैं COO, फिर यहां पर जो है COO, इस तरह से इसको लिखा जाता है। क्लियर हो गया? बस भाई क्या होगा, जब सोडियम फॉर्मेट को उच्च ताप यानी कि 631 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 अणु निकल जाएंगे और आपको अपक्रिया इस तरह से मिल जाती है। बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन जितना इजी है, जितना सिंपल है उतना इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार 2026 में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया है जो व्हाट हैपन कन्वर्जन में पूछा जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, देखेंगे तो क्या मिला। चलिए भैया, RCOOH, RCOOH को PCl5 यानी कि इसको इस तरह से लिखा जाता है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। RCOOH को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करेंगे, तो चलिए देखेंगे, यहां पर मिल जाएगा RCOOH को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जब गर्म करेंगे तो इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। RCOH को ऐसे लिखेंगे RCO सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको इस तरह से लिख दीजिए। और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है तो फास्फोरस के साथ एक क्लोरीन यहां इधर और एक क्लोरीन इधर कर देते हैं, 3 क्लोरीन इसके साथ ऐसे जोड़ देते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है, इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, ऐसे बांट देंगे तो क्या मिल जाएगा देखेंगे। अब क्रिया, रासायनिक अब क्रिया क्या मिलेगी, RCOOH प्लस PCl5 प्राप्त होगा। जब गर्म करेंगे तो यहां पर RCOCl प्राप्त हो जाएगा, RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, इस तरह से ये प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई क्या होता है, क्या होता है जब, कब, जब RCOOH को PCl5 के साथ यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या मिला, हम आपको बताए ना कि अगर यहां पर इस तरह से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस जो है ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड इस तरह से आ रहा है तो सीधा आप ऐसे इसको ट्रिक से डिवाइड कर देंगे और आराम से आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगा, रासायनिक समीकरण आपको इस तरह से मिल जाता है। इजी है। चलिए भैया जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखेंगे गन्ने की शर्करा के घोल को तन सल्फ्यूरिक अम्ल AH2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, के साथ जब उबाला जाता है तो प्यारे स्टूडेंट देखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। क्या होता है जब, यानी कि व्हाट हैपन कन्वर्जन में, भाई क्या होता है जब गन्ने की शर्करा यानी कि गन्ने की शक्कर कह लेंगे के घोल को तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब उबाला जाता है। बिल्कुल इजी है, लेकिन जितना इजी है प्यारे स्टूडेंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे, भाई गन्ने की शक्कर है, गन्ने की शक्कर यानी कि शर्करा, शर्करा मीन्स लिखेंगे क्या होता है C12H22O11, ये गन्ने की शर्करा है यानी कि गन्ने की शक्कर है। इसको तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब उबालेंगे तो इसका जल अपघटन भी कराते हैं। जब जल अपघटन कराएंगे यानी कि जल को लेंगे और जो है तन सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब उबालेंगे तो क्या होगा, यहां पर जल अपघटन करा रहे हैं ना भैया, जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराते हैं इस तरह से। तो क्या मिल जाएगा, जब इसका जलीय अपघटन कराएंगे तन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो बनेगा C6H12O6 फिर प्लस C6H12O6, यानी कि यहां पर एक जो है ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, और दूसरा जो होता है ये फ्रक्टोज होता है। ये दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र एक ही होता है, इसका भी C6H12O6 होता है और फ्रक्टोज का भी C6H12O6 होता है। तो बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है।
चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रासायनिक अपक्रिया की तरफ। देखेंगे क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से होती है। एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे हो गई? देखेंगे एथिल अल्कोहल से होती है। चलिए भैया एसिटिक अम्ल है ना, तो क्या मिल जाएगा? CH3COOH की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? देखेंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? कॉन्संट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या मिलने वाला है यहां पर? देखेंगे तो मुख्य रूप से, चलिए भैया बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। यहां से जो हाइड्रोक्साइड है OH, यहां से एक OH इसके एक H के साथ जल बन के निकल जाएगा। यहां से हाइड्रोक्साइड, यहां से हाइड्रोजन, ये बनाएगा जल H2O, जल बन के निकलेगा। और बचा क्या? इधर CH3COO, फिर इधर C2H5, तो हो जाएगा CH3COO-C2H5, ये मिल जाता है CH3COO-C2H5। इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट, ये प्राप्त हो जाता है एथिल एसीटेट। क्लियर हो गया? बिल्कुल इजी है भाई। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से कराई जाती है, तो आपको एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाता है। ठीक, बिल्कुल इजी है भैया। एसिटिक अम्ल को CH3COOH लिखे और एथिल अल्कोहल C2H5OH लिखा गया। एथिल अल्कोहल से OH को और एथिल एसीटेट एसिटिक अम्ल से H को लेकर के जल बना के निकाल दिए। बचा इधर CH3COO, इधर C2H5, ये एथिल एसीटेट बना लेता है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है प्यारे स्टूडेंट। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया की तरफ, जो क्या होता है जब, यानी कि व्हाट हैपन कन्वर्जन में पूछा जाता है। चलिए देखेंगे क्या मिला भैया? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की क्रिया मैग्नीशियम से कराई जाती है। बिल्कुल इजी है भैया। एक ग्रिग्नार्ड अपकर्मक देगी, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर वर्ष पूछी जाने वाली रासायनिक अपक्रिया होती है। क्या मिला? क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया मैग्नीशियम से कराई जाएगी? तो मेथिल आयोडाइड है, यानी कि मेथिल आयोडाइड को कुछ इस तरह से लिखेंगे तो हो जाएगा CH3I, मेथिल आयोडाइड हो गई। इसकी अपक्रिया मैग्नीशियम से कराएंगे, यानी कि Mg से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इस तरह से। तो क्या मिलने वाला है यहां पर? देखेंगे भाई मेथिल आयोडाइड को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड I, ऐसे भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा? Mg इधर आ जाएगा बीच में, बस सीधा सा CH3MgI, ऐसे लिख दीजिए। अथवा इसको आप लिख दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड I। ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, अभिकर्मक। इस तरह से प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में हर वर्ष क्या होती है जब, और कुछ नेमिंग वाली, ठीक, तो ऐसे जो है बहुत पूछा जाता है। और हम आपको बताएं कि यह जो है
विशेष करके जो 11 यानी कि 11 महत्वपूर्ण जो है क्या होता है जब रासायनिक क्रिया, जो अभी हम आपको दिखाए 2017, 18, 21, 22, 24, 25 तक लगातार कई वर्षों से पूछे गए हैं। ये आपके लिए हम विशेष करके जो है पूरी किताब से छाट करके चुन करके लाए हैं, जो इस वर्ष आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क दिलाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, हम आपको बता दें, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आगे मिलेंगे अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी कि 70 में 70 मार्क्स दिलाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल आप एक प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलेंगे।